पृथ्वी पर कई ऐसी प्राचीन संरचनाएं मौजूद हैं जो अपने भीतर न जाने कितने राज को दफन किए हुए हैं। उन्हीं में से एक है गीजा का पिरामिड। इनका निर्माण आज से लगभग 4000 साल पहले हुआ था। इजिप्ट में स्थित यह पिरामिड कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन पिरामिडों का लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद भी पुरातात्विक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए उस दौरान में इसे बनाया कैसे गया। प्राचीन समय में जब इंसानी सभ्यता अपने विकास और उत्थान के मार्ग को खोज रही थी, उस वक्त इतनी विशाल संरचना को खड़ा करना वाकई हैरतअंगेज करने वाली बात है। लगभग 4000 वर्ष पहले जब इंसान के पास उत्तम किस्म के औजार नहीं थे, उस दौर में इतने बड़े ढांचे को बनाना बात समझ के परे है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि गीजा का पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। हालांकि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात की कोई जानकारी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिन्हा और आप देखना शुरू कर दिए हैं नेफरिस्टो ब्लॉग। आपको बता दें कि पिरामिड में लगे हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 2 टन है। वहीं कई पत्थरों का वजन लगभग 50 टन से भी अधिक है, जो कि 3 बसों के बराबर होता है। प्राचीन मिस्र के लोगों को उस दौरान पहिए के इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने इतने भारी भरकम पत्थरों को नील नदी के दूसरे तरफ से लाकर इस पिरामिड को कैसे बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गीजा के तीनों पिरामिड ओरायन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइंड किए गए हैं। आज से लगभग 4 से 5000 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोगों को अंतरिक्ष के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने पिरामिड के ओरायन बेल्ट के 3 सितारों के साथ मेल बनाकर कैसे निर्मित किया, यह बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है। पिरामिड की दीवारों पर कई तरह के चित्रों को दर्शाया गया है, जिनमें से हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष यान, सबमरीन और स्पेसशिप जैसे आधुनिक खोजों को दिखाया गया है। इसी वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कहना है प्राचीन मिस्र के लोगों का एलियंस जीवन के साथ संबंध था। ऐसे न जाने कितने रहस्य गीजा के पिरामिड के अंदर दफन हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों का संपर्क वाकई एलियंस के साथ था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, यह आज भी कोई नहीं जानता। क्या आप पिरामिड से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में जानते थे? अगर नहीं तो आज हम सब जानेंगे पिरामिड के रहस्यों के बारे में। इन पिरामिडों को आज से लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था। इजिप्ट के अंदर कुल 138 पिरामिड हैं, जिनमें से गीजा का पिरामिड सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 3 असाधारण पिरामिड हैं। यह 3 पिरामिड राजा कुफू, राजा काफरे और राजा काफरे के सेनापति मेन कौरे के हैं। इन तीनों में खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा है, जिसे राजा खुफू ने अपने लिए बनवाया था। इसे खुफू का पिरामिड या द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है। इनमें से सबसे छोटा पिरामिड सेनापति काफरे का है। तो चलिए हम पिरामिड के कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जिनमें से नंबर 1, पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का उपयोग किया गया था। इन पत्थरों में लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था। हर एक ब्लॉक का वजन लगभग 2700 से 70,000 किलो था। इस पिरामिड की बाहरी सतह पर लगभग 1,44,000 पॉलिश लाइमस्टोन लगे हुए थे, जो कि लगभग 8 फीट ऊंचे थे। पिरामिड का शिखर सोने का बनाया गया था। जब पिरामिड बनाया गया तो उसकी ऊंचाई तकरीबन 481 फीट थी, लेकिन कुछ समय पहले ही ऊपर का 36 फीट भाग टूटकर बिखर गया और अब तक उसकी ऊंचाई तकरीबन 445 फीट जितनी रह गई है। इन पिरामिडों को बनाने के लिए 23 साल का समय लगा था। नंबर 2, ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। वैसे तो पिरामिड से जुड़ी बहुत सी थ्योरीज है, लेकिन ये ओरियन थ्योरी थोड़ी सी अलग है। इस थ्योरीज का कहना है कि इजिप्ट में आए हुए गीजा के ये 3 पिरामिड आकाश में आए हुए एक नक्षत्र के 3 तारों के समान एकदम सटीक तरह से मिलते हैं, और इस नक्षत्र का नाम है ओरियन बेल्ट। रात को देखने पर यह 3 पिरामिड इस नक्षत्र के तारों के समान एक साथ एक सटीक लाइन में बैठते हैं, जो कि एक रहस्य की बात है। इस थ्योरी को रॉबर्ट रेनवेल ने साल 1983 में बताया था। नंबर 3, ओरियन थ्योरी एंड एलियंस।
पिरामिड की ऐसी बनावट को देखकर वैज्ञानिक अचंभित हैं, क्योंकि आज के समय में भी ऐसी संरचना बनाना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे पिरामिड को 4000 साल पहले कैसे बनाया गया? उस समय तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस समय में 70 टन के पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? क्योंकि आज के समय में भी क्रेन सिर्फ 20 टन के पत्थरों को उठा सकती है। तो ऐसे असंभव पिरामिड को देखकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे। उन एलियंस ने ही ऐसे अद्भुत पिरामिड को बनाए और इंसानों की मदद की। और ये एलियंस और ओरिएंट बेल्ट नक्षत्र के उन्हीं तारों में से एक थे। अब पिरामिड को एलियंस ने बनाया था या इंसानों ने, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस पिरामिड का उन तारों के साथ कुछ कनेक्शन तो जरूर है। नंबर 4, पिरामिड टनल्स। गीजा के पिरामिड के अंदर कई तरह के टनल्स यानी सुरंगें बनाई गई हैं। अब तक के पिरामिड के अंदर सिर्फ 3 चैम्बर मिली है, किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और बेस चैम्बर। अंदर और कितने चैम्बर है कोई नहीं जानता। कि दुनिया से कोई कनेक्शन दिखाने के लिए एलियंस और इंसानों ने ही बनाया था, इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है। नंबर 5, स्टार शाफ्ट थ्योरी। कहा जाता है कि उस समय के लोगों का मानना था कि अगर राजा या रानी के बॉडी को उस चैम्बर के अंदर रख देंगे तो उनकी आत्मा उन ओरियन नक्षत्र के तारों के साथ चलती रहेगी। पर यह अब तक एक थियरीज है। ऐसे ओरियन स्टार शाफ्ट थ्योरीज कहते हैं। नंबर 6, द ग्रेट स्फिंक्स। पिरामिड के साथ बनी हुई ये एक प्राचीन बनावट है जिसका चेहरा तो इंसानों के साथ है, लेकिन शरीर किसी जानवर का है। सालों तक यह रेत के नीचे दफन था। साल 1900 में रेत हटा दी गई। इस ग्रेट स्फिंक्स को सिर्फ एक ही पत्थर से बनाया गया था। कहा जाता है कि इसका चेहरा राजा काफरे का है। इस चीज के अंदर 2 खाली जगहें भी मौजूद हैं। समय के साथ इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। इस चीज को क्यों और किस लिए बनाया गया था, यह अब तक किसी को पता नहीं है। यह एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 7, पिरामिड और इलेक्ट्रिसिटी। पिरामिड को बनाने की वजह पर एक थियरीज निकल कर आती है जो कि लगभग पिरामिड पर सटीक तरह से बैठती है। पिरामिड को इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के रूप में बनाए गए थे क्योंकि उससे जुड़ी बहुत सी चीजें और चित्र पिरामिड के अंदर मौजूद हैं। पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट और डोलोमाइट जैसी चीजें मिली हैं जो कि अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी की चीजों से संबंधित है। अब तक पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट के 20 से अधिक बॉक्स मिले हैं जिनका वजन लगभग 1 लाख किलो से भी ज्यादा है। इजिप्टियोलॉजी में इसका मानना है कि सिर्फ यह एक ताबूत है। पावर प्लांट को बाहर से ऊर्जा यानी एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए इस पिरामिड को नील नदी के पास बनाया गया था। दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।